हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर भारत दूरदर्शन नाटक से संबंधित 40 MCQ टेस्ट को कवर करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स सारे MCQ टेस्ट है इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड, जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम पर या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको भारत दूरदर्शन नाटक से अगर एग्जाम पर सवाल देखने को मिलेंगे तो इन्हीं वीडियो में से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो होगा आपके झारखंड सचिवालय या सहायक आचार्य हो जाए या लेडी सुपरवाइजर हो जाए, उनसे संबंधित जो है वीडियो होने वाला है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो पे कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? काशी पर, मथुरा पर, बस्ती या आगरा? तो फ्रेंड्स, अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो हुआ है काशी पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? काशी पर हुआ। कब हुआ है? तो 9 सितंबर 1850 ईस्वी को। आपको ये भी याद रखना है, 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के यानी बनारस के उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत दुर्दैव, मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यनाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र है? तो ये जो है भारत दूरदशा नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें भारत दूरदशा की, तो इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपको 1875 ईस्वी देखने को मिलेंगे कई सारे बुक में। तो इसका प्रकाशन आपको याद रखना है 1875 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो भारत दूरदर्शन नाटक है, इनका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1875 में हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत दूरदर्शन नाटक में चित्रित डिसलॉयल्टी किसका प्रतीकात्मक पात्र है? यह भारत दूरदर्शन जो नाटक है इसमें चित्रित जो है डिसलॉयल्टी यह किसका प्रतीकात्मक पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस। कहीं पर फ्रेंड्स आपको पुलिस नहीं रहेंगे, अगर राजद्रोह रहेंगे तो आपको वो भी सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर पुलिस हो जाएगा, क्योंकि राजद्रोह का जो कार्य करते हैं वो अंग्रेज पुलिस अफसर करते हैं, यानी पुलिस ही करते हैं, इसीलिए यहाँ पर राजद्रोह नहीं है तो आपके पुलिस राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत दूरदशा के नाटककार भारत दूरदशा का सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं? तो ये मानते हैं अंग्रेजों के लूट खसोट की नीति को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अंग्रेजों के जो लूट खसोट की नीति है इसे मानते हैं भारत दूरदशा का नाटककार भारत दूरदशा का सबसे बड़ा कारण। समाज में व्याप्त कुरीति तो है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अंग्रेजों के लूट खसोट की नीति, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, भारत दूरदर्शन नाटक में मदिरा किसकी कन्या बताई गई है? अगर आप जब नाटक का अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है नाटक पर भारत दूरदर्शन नाटक पर जो है मदिरा किसकी कन्या की बात की गई। फ्रेंड्स, अगर आप इसका थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भारत दूरदर्शन नाटक के थ्योरी क्लास को भी देख सकते हैं। ये तो क्लास आपके MCQ टेस्ट है और इसमें कुल आपके 40 MCQ टेस्ट हैं और 40 में से आपको कितने सवाल सही है फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर सवाल था कि भारत दूरदर्शन नाटक में मदिरा किसकी कन्या बताई गई है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोम की कन्या बताई गई, देवता सोम की। नेक्स्ट सवाल है, जागो जागो रे भाई सेहत नीसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई भारत दूरदर्शन नाटक में उपरोक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा गाई गई है? ये जो पंक्तियाँ किसके द्वारा गाई गई है? तो भारत भाग्य के द्वारा गाई गई है। अगर फ्रेंड्स आपसे कहे कि ये जो इस नाटक में कितने अंक हैं कुल, तो कुल 6 अंक हैं और इस पर जो है 6 अंक यानी 6 दृश्य हैं। तो ये जो पंक्तियां है यह गाई गई है भारत भाग्य पर, लेकिन ये कितना अंक में है? तो ये 6ठा अंक आपको याद रखना है। भारत भाग्य के 6ठे अंक में यानी 6ठे दृश्य में जो है यह गाया गया गीत है और इसी अंक पर जो है आत्महत्या कर लेता है भारत भाग्य। क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है 6 अंक में। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु का जन्म कब हुआ है? तो भारतेंदु का जन्म हुआ 1850 ईस्वी में। मैंने आपको पहले बताया हूँ 9 सितंबर 1850 ईस्वी को। कहाँ पर? बनारस के उत्तर प्रदेश में, यानी काशी के उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र का 9 सितंबर 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के जनक या पितामह कहलाते हैं? तो ये आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के फ्रेंड्स। और इसे गद्य विधा के जनक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो गद्य विधा के जनक भी कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कि गद्य का मतलब आपके कहानी हो जाते हैं। तो गद्य विधा के जनक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के जनक या पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के किस विधा का जन्मदाता माना जाता है? तो गद्य विधा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य विधा का हिंदी साहित्य के जनक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु जी किन पत्रिकाओं के संपादन का कार्यभार संभाले थे? तो ये जो संभाले हैं
इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालबोधिनी, ये तीनों पत्रिकाओं के जो है संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया है। तो आपको इस पर जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालबोधिनी, ये तीनों। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल कितने नाटक हैं? तो बात करें फ्रेंड्स अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है कुल 17 नाटक है, और इन कुल 17 नाटकों में से जो है आपके 8 नाटक जो है अनुदित है। अनुदित कितने नाटक हैं? तो 8 नाटक जो है अनुदित हैं, और इसके बाद जो है आपके 9 मौलिक नाटक है। 9 कितने मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है? तो 9 मौलिक नाटक है। और अनुदित फ्रेंड्स, अनुदित नाटक वह होते हैं जो जिसका अनुवाद किया हुआ रहता है, और मौलिक नाटक जो होते हैं वो खुद का रचना किए हुए रहते हैं, यानी खुद का होते हैं। तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र कुल कितने नाटक है? तो 17 नाटक है। 9 नाटक हो गया आपका मौलिक नाटक, 9 मौलिक नाटक हो गए, और 8 जो है अनुदित नाटक है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत दूरदर्शा नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? भारत दूरदर्शा जो नाटक है इनका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1875 में भारत दूरदर्शा नाटक का प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल, यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पंक्ति अच्छी तरह से याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट सवाल है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी है? तो इन्हें दिए ही बनारस के विद्वानों ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र को जो भारतेंदु की उपाधि दी है तो बनारस के विद्वानों दी है। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सिर्फ हरिश्चंद्र था, जब बनारस के विद्वानों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दिया तो उसे पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत दूरदर्शा नाटक के अमूर्त पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस्य, मदिरा, अंधकार, उपरोक्त तीनों, यानी तीनों जो है ABC, उपरोक्त सभी जो है ये नाटक के अमूर्त पात्र हैं। अमूर्त पात्र आलस्य, मदिरा, अंधकार। फ्रेंड्स, अमूर्त पात्र वह होते हैं जिसका नाटक पर जो है मुख्य रोल नहीं होता है और मुख्य भूमिका पर नहीं होते हैं, तो वो अमूर्त पात्र कहलाते हैं। तो आलस्य, मदिरा और अंधकार ये क्या है? अमूर्त पात्र हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नाटक भारत दूरदर्शा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो यह दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। नाटक के दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है, और इसमें कुल अंक की बात करें तो फ्रेंड्स तो आपको पता ही है कि इसमें कितने अंक हैं? कुल अंक हैं, और या अंक बोले या तो दृश्य बोले, यहाँ पर 6 दृश्य हैं या 6 अंक हैं। तो दूसरे अंक पर जो है भारत का प्रवेश होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत दूरदर्शा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत दूरदर्शा नाटक में कुल 6 अंक हैं। नेक्स्ट सवाल है, नाटक के किस अंक में स्थान, शमशान, टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? तो दूसरे अंक में, नाटक के दूसरे अंक में जो है स्थान, शमशान, टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है। नाटक के किस अंक में भारत दूरदेव का प्रवेश होता है? नाटक के किस अंक में भारत दूरदेव का प्रवेश होता है? तो तीसरे अंक में। कुल 6 अंक हैं, तो तीसरे अंक पर जो है भारत दूरदेव का प्रवेश होता है। भारत दूरदेव का प्रवेश तीसरे अंक में होता है। रोबहु सब मिली के आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदशा न देखी जाई, उपयुक्त गीत को कौन गाता है? तो यह जो गीत है योगी गाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, योगी। और ये जो गीत है फ्रेंड्स लावनी शैली का गीत है। आपको ये भी याद रखना है कि रोबहु सब मिली के आबहु भारत भाई, यह जो गीत है यह भारत दूरदर्शा नाटक पर देखी जाती है, जिसे योगी ने गाया है। तो यह किस शैली का है? तो ये लावनी शैली का गीत है। आपको ये भी याद रखना है, लावनी शैली का गीत है। नेक्स्ट सवाल है, रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? रोग तथा आलस्य का प्रवेश, तो रोग तथा आलस्य का प्रवेश जो है चौथे अंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पै उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, उपयुक्त गीत नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है? यह गीत तो आपका चौथे अंक का है, सवाल पर कह ही दिया है। ये जो गीत है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पै उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, यह है उपयुक्त गीत नाटक के चौथे अंक में है। लेकिन चौथे अंक में यह जो गीत है कौन गाता है? तो यह आलस्य गाता है, क्योंकि आलसी का काम कर रहा है, इसीलिए यह जो एक पात्र है आलस्य, तो यह आलस्य गाता है यह गीत चौथे अंक में। नेक्स्ट सवाल है, नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? तो 5वें अंक में। 5वें अंक में जो है एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है, और इस पर जो है किताब खाना का दृश्य दिखाया गया है। 5वें अंक में किसका दृश्य दिखाया गया है? तो किताब खाना का। आपको ये भी याद रखना, किताब खाना यानी लाइब्रेरी, किताब घर का जो है दृश्य दिखाया गया है 5वें में, और यहीं पर जो है 7 सदस्यीय कमेटी का बैठक होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? तो 6ठे अंक में, जो लास्ट अंक है भारत भाग्य, और इसी पर जो है भारत भाग्य पात्र का प्रवेश 6ठे अंक में होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जागो जागो रे भारत भाई नाटक गीत कौन गाता है?
तो यह गीत गाता है भारत भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत भाई के द्वारा यह गीत गाया जाता है, जागो जागो रे भारत भाई। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है, तो पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु के अनुसार जो विद्या का सूर्य है इसका जो उदय होता है पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु के पिता का नाम क्या था, तो भारतेंदु के जो पिता का नाम था गोपाल चंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम गोपाल चंद्र हरिश्चंद्र था। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पितामह या हिंदी रंगमंच का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, जिनका जो जन्म हुआ है 9 सितंबर 1850 ईस्वी को बनारस के उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य भाषा कौन सी थी, तो ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों थी काव्य भाषा, यानी ए और बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य भाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली थी। नेक्स्ट सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक जो है भारत दुर्दशा नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है, तो 15 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुल गीतों की संख्या 15 है। भारत दुर्दशा नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख पात्र भारत है, भारत दुर्दैव है, भारत भाग्य है, सत्यानाश है, या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत दुर्दशा नाटक के प्रमुख पात्र भारत है, इस पर भारत दुर्दैव है, भारत भाग्य है और सत्यानाश है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक का खलनायक कौन है, तो भारत दुर्दैव। भारत दुर्दशा नाटक का खलनायक भारत दुर्दैव है। अगला सवाल है, भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है, यहाँ पर किस होता। भारत दुर्दशा जो है यह किस प्रकार का नाटक है, तो नाट्य रास ग्रंथ और लास्य रूपक ग्रंथ, यानी आपके ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है, तो नाट्य रास ग्रंथ है और लास्य रूपक ग्रंथ है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु ने अपने नाटक साहित्य के जरिए इतिहास, पुराण और वर्तमान जीवन के विविध स्रोतों को नया आयाम प्रदान किया है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा का यह कथन है। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारे, पै धसन विदेश चली जात यह अति खवारी। ये जो कथन है कि अंग्रेज का जो राज है सुख साज सजे सजा हुआ सब भारी है, पै धन यानी पै धन विदेश चली जात यह अति खवारी। यह गीत किस ग्रंथ से लिया गया है, यह ग्रंथ यह भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया, यानी भारत दुर्दशा ग्रंथ से यह जो गीत है लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, असंगत की पहचान करें, कौन सा जो है आपका असंगत है। प्रथम अंक में बीती, दूसरे अंक में शमशान की बात कहा गया, तीसरे अंक में मैदान या चौथा अंक में किताब खाना। तो इसमें जो असंगत है इसका राइट आंसर चौथा अंक हो जाएंगे किताब खाना, क्योंकि चौथे अंक में जो है किताब खाना का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें आपका चौथे अंक में है एक कमरा का वर्णन किया गया, इसमें कमरा है। तो यहाँ पर तीसरा अंक में मैदान है, दूसरे अंक में शमशान और प्रथम अंक में बीती, यानी ABC तीनों कथन संगत है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सही नहीं है। तो आपको याद रखना है चौथे अंक में किसका दृश्य है, तो चौथे अंक में कमरा का दृश्य है। नेक्स्ट सवाल है, किस अंक में गंभीर वन का मध्य भाग दिखाया गया है। नाटक के भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में गंभीर वन का मध्य भाग को दिखाया गया है, तो छठे अंक में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा छठे अंक में। नेक्स्ट सवाल है, कौन पात्र अंत में आत्महत्या कर लेता है, तो भारत भाग्य जो है अंत में आत्महत्या कर लेता है। कौन सा पात्र, तो भारत भाग्य। और यह जो नाटक के कितने अंक में, तो छठे अंक में, क्योंकि अंतिम अंक है हमारा छठा अंक और इसी पर जो है भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। अगला सवाल है और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल कि असंगत की पहचान करें। इसमें कौन सा असंगत है। प्रथम अंक योगी का आगमन, दूसरे अंक में भारत का आगमन, तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का आगमन या चौथे अंक में सत्यानाश का आगमन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असंगत, ऑप्शन नंबर डी कि चौथा अंक में सत्यानाश का आगमन, ये आपका असंगत है। क्यों असंगत है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर जो है आलस्य और रोग का आगमन होता है। चौथे अंक में जो है आलस्य और रोग का आगमन होता है। तो आपको याद रखना है चौथे अंक में आलस्य और रोग का आगमन, जबकि प्रथम अंक पर जो है योगी का आगमन सही है, दूसरे अंक में भारत भाग का आगमन और तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का आगमन और चौथे अंक पर जो है आलस्य और रोग का आगमन। आपको ये याद रखना है, चौथा अंक में आलस्य और रोग का आगमन होता है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 40 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और 40 में से आपके कितने सवाल सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।